भगवंत मान के पंजाब के अंदर कथित वीडियो के मामले में जो फर्जी तरीके से गुड़गांव में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई गई थी, उस रिपोर्ट को लेकर अब बवाल मचता जा रहा है। इस बवाल के अंदर अगर सबसे ज्यादा बड़ा कांड होने जा रहा है तो वो ये है कि वो दोनों पुलिस अधिकारी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, जिन्होंने गुड़गांव के अंदर आकर वो फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पुलिस अधिकारी स्वपन शर्मा और जसनदीप सिंह दोनों फंस गए हैं। पूरी तरीके से जो गुड़गांव है वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, उसके अंदर बाकायदा जिक्र है कि बड़े साहब को भी रिपोर्ट करनी थी। तो आखिर ये बड़ा साहब कौन है, किस बड़े साहब के बारे में बार बार कहा जा रहा है, ये सारा मामला क्या है, कैसे हुआ है, आपको बताते हैं और गाज किस पर गिरने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जिस तरीके से भगवंत मान के कथित वीडियो की फॉरेंसिक जांच फर्जी तरीके से कराई गई, होटल रॉयल प्लाजा के अंदर जो ये पूरा मामला हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा जो अधिकारी कैद हुए, उससे पूरा मामला उलट गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो जसनदीप, जो एसपी साइबर हैं, जिन्होंने ये पूरा फर्जी रिपोर्ट तैयार कराने में बड़ी भूमिका निभाई, जसनदीप सिंह इसमें बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जसनदीप सिंह का जो व्हाट्सएप चैट डेवलप की गई है, जो निकाली गई है, उसमें कई बार सारी चीजें सही है लेकिन कई बार बड़े साहब का जिक्र है। तो गुड़गांव पुलिस अब इसी बड़े साहब को तलाशने में जुटी है। लेकिन यहां पर केवल ये मामला बड़े साहब तक नहीं है, इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अंकुर और अंकित, ये दो लोग हैं, ये साइबर एक्सपर्ट बताए जाते हैं और इन्होंने ही ये फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की। अब जब इनकी और जो एसपी क्राइम है, एसपी साइबर है जसनदीप सिंह, उनकी व्हाट्सएप चैट जो देखी जाती है, उसको जो खंगाला गया, तो उसमें भी बहुत सारे क्लू मिल रहे हैं। लेकिन बार बार बड़े साहब का जिक्र है। अब ये बड़े साहब कैसे सामने आएगा, कैसे सामने लाया जाएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने अंकुर और अंकित की 164 के बयान दर्ज किए हैं। उन 164 के बयानों के आधार पर अभी तक जो रिमांड में बातें पता चली हैं, जो इनके व्हाट्सएप चैट के अंदर थी, उनसे एक तो इनको मिलाया जा रहा है, मैच कराया जा रहा है। 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जो कॉल डिटेल थे, वो कॉल डिटेल भी इनके खंगाल कर उन सब को डिजिटली सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें तो सामने आएंगी, लेकिन अभी जो चर्चा सबसे ज्यादा है जिस बात की, वो चर्चा है कि बहुत जल्दी ये जो दोनों पुलिस अधिकारी थे, एसपी साइबर जसनदीप सिंह और स्वपन शर्मा, इनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता दें, इस पूरे मामले के अंदर एक नया मोड़ उस वक्त आने वाला है जब इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी की एंट्री होगी। सीबीआई की एंट्री इसलिए होगी क्योंकि यह मामला इंटर स्टेट से जुड़ा हुआ है और गुड़गांव पुलिस को अगर पंजाब के अंदर जांच करने के लिए जाना है तो पंजाब पुलिस की सहायता से ही काम करना होगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों से पूछताछ करना। तो ये मामला सीबीआई को दिया जा सकता है। दूसरा, इसमें क्योंकि 10 लाख रुपए की रिश्वत का मामला है, सीधे तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे में बैग समेत 10 लाख रुपए सब चल रहा है पता। इसके अलावा जो 164 के बयान अंकुर और अंकित के दर्ज हुए हैं, उसमें भी आया है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस अधिकारी और लेते देते कैश को, उसकी ट्रांजैक्शंस का सारा खेल है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि मुकरना तो बेकार है, क्योंकि ये लोग फंस तो चुके हैं। अब फंस चुके हैं, 164 के बयान दर्ज होने के बाद तो और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ जाता है और जब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ जाता है तो इसमें ईडी की एंट्री होना बेहद जरूरी समझा जा रहा है। यानी कि दोनों की दोनों जो सेंटर की एजेंसियां हैं,
इसके मामले को जब खंगालेंगी तो इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। आप यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, इंटर स्टेट जो पुलिस है, एक दूसरे के राज्य में उनको एक दूसरे की सहायता के अनुसार, मतलब अगर गुड़गांव की पुलिस पंजाब में जांच करने जाएगी तो पहले उन्हें पंजाब पुलिस को इंटीमेशन देना पड़ेगा, पंजाब पुलिस की मदद से वो जांच करेंगे। ऐसे में बहुत संभव है कि जांच आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस तो मदद नहीं करेगी। तो ऐसे मामलों में जो समझा जाता है कि जांच को स्टॉप ना किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, तो सेंट्रल एजेंसियों को जांच शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो इस मामले को सीबीआई को दिया जा रहा है, और अगर सीबीआई और ईडी इस मामले में आती हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की, जो अंकुर और अंकित को जो गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों की रिमांड एक बार फिर से सीबीआई को लेनी पड़ेगी। सीबीआई फिर इनसे पूछताछ करेगी, और इसके अलावा जो इनके व्हाट्सएप चैट है और कॉल डिटेल्स है उनको मैच कराया जाएगा। ये सारा अब बहुत बड़ा मामला हो रहा है। तब तक, जब तक यह जांच आगे बढ़ेगी, तब तक चुनाव बेहद करीब आ चुके होंगे। यही सबसे बड़ा दुखद पहलू कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए है कि चुनावों से पहले पहले ये निबट जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता है और चुनावों तक इसकी जांच जाती है, तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी का खात्मा हो चुका है। यही सब चलते चलते, क्योंकि भगवंत मान ने अब एक तरीके से आम आदमी पार्टी को दांव पर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही इनसे नाराज थे, मनीष सिसोदिया पहले ही सपने देख रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसे में भगवंत मान ने खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब की बेअदबी करने के बाद पंजाब के अंदर तो कम से कम कोई नेता अपने बारे में, वोट के बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसे वोट मिलेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर डेरों में और संगतों में, इन सबका बहुत, डेरों का और संगतों का बहुत मान सम्मान होता है, और पूरा का पूरा पंजाब और पूरी की पूरी सिख संगत इन डेरों और सिख संगतों के हिसाब से ही, उनके आदेशों पर ही चलती है। तो ऐसे में अगर आदेश भगवंत मान के खिलाफ गया है और वो कथित वीडियो की गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाकर श्री अकाल तख्त साहिब को अगर गलत ठहराने की कोशिश की गई है, तो मानकर चलिए कि आने वाले समय में भगवंत मान को और इनकी पार्टी को कोई 4 वोट नहीं डालने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।